अस्सलाम वालेकुम। आई स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह रहमान एंड रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, एसेट्स, मटेरियल एंड नॉलेज दैट आर कोऑर्डिनेटेड टू अचीव वेल डिफाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जब हम लोगों को, एसेट्स को, रिसोर्सेज को और नॉलेज को कोऑर्डिनेटेड वे में यूज़ करते हैं गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो ऐसे सेटअप को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन के 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पस होता है और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एम्प्लॉयर्स काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ये डिफ़ाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट काम करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, सेल्स है, एचआर है और फाइनेंस है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट काम करते हैं उनके फंक्शन क्या हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप कैसा है, और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयर्स काम करते हैं, एम्प्लॉयर्स का रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एम्प्लॉयर्स के पास अथॉरिटी कितनी है और एम्प्लॉयर्स का आपस में रिलेशनशिप कैसा है। फॉर एग्जांपल बॉस और कोऑर्डिनेट का रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड कंपोनेंट्स है पर्पस। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मकसद होता है, एक पर्पस होता है। विदाउट पर्पस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनती। ऑर्गेनाइजेशन का विजन होता है, उसका मिशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है पीपल। ऑर्गेनाइजेशन लोगों से बनती है। ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर्स का गोल्स कॉमन होता है। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर्स एक ही डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स लगाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के विजन, मिशन, गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन के 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हायरार्की होती है, ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पस होता है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयर्स काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी, गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए